नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से जो है हम कुछ अंग्रेजी में इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है कि द सेम वर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होने पर उनके अर्थ चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम एक शब्द ले लेते हैं, वो शब्द है साउंड। ठीक है, साउंड के कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से। जैसे कि अगर हम इसे जो है, यदि हम इसे एज ए नाउन प्रयोग करें तो इसका मतलब होता है आवाज़। ठीक है, और ये जो है एक पॉजिटिव मीनिंग रखता है। पॉजिटिव प्लस का मतलब है कि वो पॉजिटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, जैसे आई डोंट लाइक हाई साउंड। आई डोंट लाइक हाई साउंड। तो यहाँ पर जो साउंड है वो एज ए नाउन प्रयोग हुआ है और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? हाई। ठीक है, ओके। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, आई लाइक हर मेलोडियस साउंड। मुझे उसकी मधुर आवाज़ पसंद है। तो ये जो साउंड शब्द है आवाज़ के सेंस में ये जो है पॉजिटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, जब वो एज ए नाउन प्रयोग होगा। और यदि ये एज ए वर्ब प्रयोग हो, एज ए वर्ब जब ये प्रयोग होता है तो इसका मतलब हो जाता है गिव इम्प्रेशन। गिव इम्प्रेशन का मतलब क्या है कि आप इसके माध्यम से जो है इम्प्रेशन को समझेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हों आपस में और अगले व्यक्ति की बात अगले व्यक्ति को समझ में आ रही है और वो उस व्यक्ति से सहमत है, तो वो कहता है कि हाँ साउंड्स गुड। क्या कहता है? साउंड्स गुड। यदि उसे अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि उसे अच्छे से समझ में नहीं आता है तो क्या कहेगा? साउंड्स स्ट्रेंज, मतलब कुछ तो अजीब सा है। ठीक है, ये हो गया वर्ब के रूप में, एक नाउन के रूप में और एक वर्ब के रूप में। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ओके, और यदि हम नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करें, नाउन का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में करें तो इसके कई अर्थ निकलते हैं, जिनमें से एक है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिस पर भरोसा किया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, हैव यू एनी साउंड रीजन टू टॉक टू मी। क्या आपके पास कोई ठोस वजह है मुझसे बात करने की? यहाँ पर जो साउंड आया है जिसका मतलब है ठोस, ठोस से तात्पर्य है कि रिलायबल। रिलायबल से मतलब है कि क्या हम जो बात करेंगे, आप जो मुझसे बात करेंगे, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या वो रिलायबल है? ठीक है, तो यहाँ पर जो ठोस शब्द है
वो रिलायबल को दिखा रहा है। एक और होता है साउंड का एडजेक्टिव के रूप में, दूसरा देख लेते हैं। दूसरे का मतलब होता है गुड एंड थारो, मतलब अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ही हैज अ साउंड grasp, he has a sound grasp of issues। ठीक है, he has a sound grasp of issues, इसका मतलब यह हुआ कि जो मुद्दा चल रहा है उस पर उसकी एक अच्छी पकड़ है, अच्छी। ठीक है, यहाँ पर साउंड का मतलब क्या हो जा रहा है, अच्छी। अच्छी का मतलब है कि वह उस विषय में जो है बहुत ही अच्छे से और पूरी तरह से जानकारी रखता है। तो यहाँ पर साउंड शब्द जो है अच्छे के सेंस में यूज हुआ है। ठीक है, ये पहला हो गया एज एडजेक्टिव के रूप में, ये हो गया दूसरा। और भी हैं इसके, जैसे कि तीसरा सेंस क्या है एज एडजेक्टिव के रूप में, इन गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन। ठीक, उदाहरण क्या हो गया। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी। यहाँ पर भी साउंड आया हुआ है, यहाँ पर भी साउंड आया हुआ है। तो यहाँ पर साउंड का क्या मतलब है, इन गुड कंडीशन। इन गुड कंडीशन से तात्पर्य है स्वस्थ से, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो ये तीसरा था एज एडजेक्टिव साउंड का क्या मतलब होता है। और एक उदाहरण और देख लेते हैं। वी अराइव्ड सेफ एंड साउंड, हम जो है सुरक्षित और ठीक ठाक जो है पहुँचे। सेफ एंड साउंड ये एक शब्द है। ओके, ठीक है, अब हम अपने अगले शब्द की ओर चलते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो हमारा दूसरा शब्द है फास्ट। इसके भी जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिनमें पहला है एज ए नाउन। अगर ये एज ए नाउन यूज होता है तो इसका मतलब होता है उपवास, जिसे हम व्रत भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इसका हो गया आई एम ऑन अ फास्ट। यहाँ पर फास्ट एज ए नाउन यूज हुआ है। ठीक है, अगर फास्ट को हम एज ए वर्ब यूज करें तो इसका मतलब हो जाता है उपवास रखना। जैसे मुस्लिम्स फास्ट
मुस्लिम्स फास्ट ड्यूरिंग मुस्लिम लोग कब उपवास रखते हैं? रमजान। तो यहाँ पर जो फास्ट है वो एज ए वर्ब यूज हुआ है, मतलब मुस्लिम लोग उपवास रखते हैं रमजान के दौरान। ठीक है। और तीसरे को अगर हम फास्ट के रूप में यूज करें एज ए एडजेक्टिव, तो यहाँ पर फास्ट का मतलब होता है क्विक। क्विक का मतलब तेज। ठीक। इसका उदाहरण हो गया ही इज अ फास्ट लर्नर, मतलब वो एक फास्ट लर्नर है, क्विक लर्नर है कि वो बहुत तेज़ी से सीख लेता है चीज़ों को। तो यहाँ पर जो है फास्ट जो है एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है। और फास्ट को एज ए एडवर्ब भी यूज करते हैं, जैसे हम उसको आगे बता रहे हैं आपको। फास्ट को एज ए एडवर्ब यूज भी किया जाता है, तो उसका मतलब हो जाता है क्विकली, मतलब तेजी से। ठीक। जैसे ही रन्स फास्ट, मतलब वह तेजी से दौड़ता है। यहाँ जो फास्ट है वो रन की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, इसलिए फास्ट क्या है? फास्ट एक एडवर्ब है। ठीक है। और देख लेते हैं, डोंट ड्राइव सो फास्ट, मतलब इतनी तेजी से ड्राइव मत करो। तो ये जो फास्ट है वो ड्राइव की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर फास्ट एज एडवर्ब यूज हुआ है। ठीक है। और भी फास्ट को जो है एज ए कंपाउंड नाउन भी प्रयोग किया जाता है इसका। जैसे आपने ये सुना होगा, फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड का क्या मतलब होता है? पक्का दोस्त, जिसको हम कहते हैं पक्के दोस्त, इसे हम क्या कहते हैं? पक्के दोस्त। या और क्या कहते हैं? और कहते हैं क्लोज फ्रेंड। अंग्रेजी में इसे क्लोज फ्रेंड भी कहते हैं, या फिर इसे बोशोम फ्रेंड भी कहते हैं, पक्के दोस्त को। और स्टांच फ्रेंड भी कहते हैं। इन सबको मिलाकर हिंदी में पक्के दोस्त ही कहते हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड जिसे हम कह सकते हैं, या फिर क्लोज फ्रेंड कह सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमने समझा कि एक शब्द के जो है कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उसके हिसाब से उसके अर्थ भी चेंज होते रहते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि अंग्रेजी में किसी भी शब्द का जो है कोई निश्चित मीनिंग नहीं होता है, बल्कि उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच से तय होता है कि वो क्या अर्थ देगा। ठीक है। इसी तरीके से हम और भी आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ, और आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।